हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के एक बहुत ही साधारण और छोटे से टॉपिक की, जिसका के नाम है संज्ञा। संज्ञा की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि संज्ञा क्या होता है। बिल्कुल ही साधारण सा एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सभी ने पढ़ा हुआ है बचपन से, और हम सभी इससे परिचित हैं कि संज्ञा क्या होता है। परंतु यहाँ पर इसके जो वर्गीकरण जो किए गए हैं संज्ञा के, उसके बारे में हमें जानना आवश्यक है कि संज्ञा के किस आधार पर और कितने वर्गीकरण किए जा सकते हैं और किस प्रकार से संज्ञा के भेदों में पहचान की जाए। क्योंकि जब भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो परिभाषा कोई नहीं पूछता है संज्ञा की कि संज्ञा की परिभाषा बताइए। परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी आपको एक उदाहरण दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में इस शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो वहाँ पर आपको बताना होगा जो भी उसका संज्ञा का प्रकार हो, चाहे वो जातिवाचक संज्ञा हो, चाहे भाववाचक संज्ञा हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या समूहवाचक संज्ञा हो, या जो भी संज्ञा का प्रकार होता है उसके बारे में आपको बताना होगा वहाँ पर उस परीक्षा में कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जब हम संज्ञा के सभी भेदों के बारे में जान लेंगे तो हम यह भी आसानी से पहचानना सीख जाएंगे कि किस प्रकार से संज्ञा के भेदों में अंतर किया जाता है और किस प्रकार से संज्ञा को पहचाना जाता है कि किस शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा के भेदों की हम जब बात करते हैं तो पहली बात तो संज्ञा की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, ये जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। परंतु उसके बाद भी आज भी कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इस बारे में स्पष्टता नहीं है कि किसको संज्ञा कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने केवल परिभाषाओं को रटा है, हमने चीज़ों को समझा नहीं है। अगर हम चीज़ों को थोड़ा समझ कर चलें तो हमें आसानी से यह समझने में आसानी हो जाएगी कि किस प्रकार से हम किसी भी संज्ञा को पहचान सकते हैं कि उसमें संज्ञा का कौन सा भेद है। तो सबसे पहले अगर हम संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप सभी को पता है कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको जो परिभाषा भी बताई, किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो वहाँ पर सबसे एक शब्द आपको पकड़ना होगा जो मैंने बताया, वो था नाम, अर्थात किसी के भी नाम को। तो अब जब नाम की बात आती है तो यह हम आसानी से जानते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसका कोई नाम ना हो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ हमारे आसपास हो। हम सभी के आसपास जो भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम है, और आगे भी कोई चीज़ आएंगी तो उनका भी एक कोई निश्चित नाम डिसाइड किया जाएगा कि इस चीज़ का यह नाम है या इस वस्तु का यह नाम है या इस व्यक्ति का यह नाम है। अर्थात कि उसका कोई ना कोई एक नाम अवश्य होगा। तो उसका जो भी नाम होगा उसी को हम एक प्रकार से संज्ञा कह सकते हैं। अब संज्ञा के प्रकारों की हम जब बात करते हैं तो हम जब संज्ञा के प्रकारों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि संज्ञा के को व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थात कि इसकी जो उत्पत्ति होती है उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। संज्ञा को व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में समझते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, और तीसरा जो आता है वह है हमारा योग रूढ़। ठीक है। तो संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा जो मैंने बताया वो है आपका योग रूढ़। अब किस प्रकार के शब्दों को रूढ़ कहा जाएगा, किस प्रकार के शब्दों को यौगिक कहा जाएगा और किस प्रकार के शब्दों को हम योग रूढ़ की संज्ञा देंगे। अब मैंने जब आपको शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया था कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, तब मैंने आपको यहाँ पर यह बताया था कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ क्या होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर भी समझने में आसानी हो जाए कि किसको हम रूढ़ कहेंगे, किसको यौगिक कहेंगे और किसको योग रूढ़ कहेंगे। तो रूढ़ का अर्थ ये होता है कि वह शब्द जिसके की कोई खंड न की जा सके, ऐसा शब्द जिसके कोई 2 सार्थक खंड नहीं किए जा सके, उस शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं।
यौगिक शब्द की हम जब बात करते हैं तो अर्थात कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, और दोनों ही शब्दों का अपना एक अलग अर्थ होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण विद्यालय, तो विद्यालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है विद्या और दूसरा है आलय, परंतु ये दोनों ही शब्द अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं और दोनों ही जब मिल जाते हैं तो एक नया अर्थ रखते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को हम कहेंगे यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द हम उन्हें कहेंगे जो किसी एक विशेष संदर्भ में रूढ़ हो चुके हैं, अर्थात कि उस शब्द का अर्थ, उस शब्द का जब भी इस्तेमाल किया जाएगा तो उस शब्द का एक विशेष अर्थ निकाल लिया जाएगा, अर्थात कि वो शब्द उसी व्यक्ति के लिए या उसी वस्तु के लिए एक निश्चित हो चुका है, रूढ़ हो चुका है। जैसे एक शब्द हमने सभी ने सुना है, शब्द है दशानन। जब भी हम कहेंगे दशानन तो हमारे मन में जब बात आएगी कि दशानन का अर्थ क्या, तो एक झटके में हम उस नाम को गैस कर पाएंगे कि दशानन का अर्थ हुआ रावण, क्योंकि दशानन शब्द रावण के लिए रूढ़ हो चुका है। उसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम किसके लिए हम कहेंगे, राम के लिए कहते हैं पुरुषोत्तम। चक्रधर अर्थात कि जिसके हाथ में चक्र है वो विष्णु के लिए कहते हैं। तो ऐसे शब्द होंगे योग रूढ़, जैसे कि अभी आपको बताए दशानन, चक्रधर, इस प्रकार के शब्द होंगे योग रूढ़। विद्यालय, पुस्तकालय, औषधालय, इस प्रकार के शब्द होंगे यौगिक शब्द। और रूढ़ शब्द वह होंगे जिसके कि कोई दो सार्थक खंड न किए जा सकें। ये तो मैंने आपको शब्दों के बारे में बताया कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि संज्ञा के ये तीन भेद हैं। किस प्रकार से कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो जब भी आपको इस प्रकार के शब्द मिले जिनका कि कोई खंड नहीं किए जा सके, दो सार्थक खंड नहीं किए जा सके, तो वह होगी रूढ़ संज्ञा, अर्थात कृष्ण। अब कृष्ण शब्द आप देखिए, इसके आप कोई दो खंड नहीं कर सकते, आप इसको दो भागों में नहीं बांट सकते। आपने बांट भी दिया तो उन दो भागों का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं निकल पाएगा, और अगर उन दोनों का निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा तो फिर वह शब्द के खंड सार्थक नहीं माने जाएंगे। तो यह वह शब्द हैं कि जिनका कोई खंड नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के शब्द जब भी आपके सामने आए कि जिनके कोई खंड ना हो सके, तो और आपसे अगर विकल्प में दिया जाए कि इस शब्द में, मान लीजिए कृष्ण शब्द में, किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग किया गया है, आपको विकल्प दिए जाएं रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा या कोई नहीं, तो आपका जो जवाब होगा वह होगा रूढ़ संज्ञा का प्रयोग इस शब्द में किया गया है, क्योंकि इस शब्द के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं और यह एक संज्ञा है, अर्थात ये किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह होगी हमारी रूढ़ संज्ञा। दूसरी जो हम बात कर रहे थे वह हमने कहा कि विद्यालय, पुस्तकालय, पनघट, ये जो भी शब्द हैं, इस प्रकार के शब्दों का जब भी आपसे वो वाक्य में दिए जाएं तो भी आप आसानी से इनको गैस कर सकते हैं, क्योंकि आपको रूढ़ का अर्थ पता है कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, आपको यौगिक का अर्थ पता है कि यौगिक शब्द क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, और योग रूढ़ शब्द का भी आपको अर्थ पता है। जब भी आप देखें, जब भी आपसे कोई शब्द पर स्पेशल फोकस करके आपसे पूछा जाए कि इस विशेष शब्द का अर्थ बताइए या फिर इस विशेष शब्द में किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग किया गया है, तो आपको उस शब्द की कैटेगरी देखनी होगी कि उस शब्द का रूप क्या है। क्या वह शब्द रूढ़ शब्द है? अगर वह रूढ़ शब्द होगा तो फिर रूढ़ संज्ञा होगी। अगर वह शब्द योग रूढ़ है तो जो संज्ञा होगी वह योग रूढ़ संज्ञा होगी, और अगर वह शब्द यौगिक शब्द है तो फिर जो संज्ञा होगी वह यौगिक संज्ञा कहलाएगी। आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो भी शब्दों के भेद हैं वहाँ बता दिया। उसी प्रकार से आप संज्ञा के भेद भी व्युत्पत्ति के आधार पर निकाल सकते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर। और योग रूढ़ के बारे में बता चुका हूँ आपको, दशानन, अर्थ या फिर चक्रधर, नीलकंठ, इस प्रकार के जब भी आपसे शब्द आए तो शब्द को देखिएगा, आप शब्द को समझिए कि शब्द किस
प्रकृति का है और उसी प्रकृति की संज्ञा वहाँ पर मानी जाएगी। इसके बाद जब बात आती है, या तो हमने ऊपर देख लिया कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञाओं के कितने प्रकार होते हैं। अब बात आती है कि अर्थ के आधार पर, अर्थात कि जो भी उसका अर्थ निकलता है शब्द का, उसके आधार पर। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? जब भी हम ये बात करते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम देखते हैं कि यह संख्या है 5। कितनी है? 5 भागों में हम अर्थ के आधार पर संज्ञा को बांटते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। पांचों को भी हम देख सुन और समझ लेते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे स्थान पर जिसकी हम बात करते हैं वह है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बाद अगला जो आता है वह भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। चौथा जो इसका प्रकार आता है वह हमारा आता है समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा के बाद जो अंतिम जो आता है वह आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आपको यह 2 बातें क्लियर हुई। पहली बात कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं संज्ञा के, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योगरूप संज्ञा। और दूसरा जो मैंने बताया वह बताया कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और हमारा 5वां हुआ प्रश्नवाचक संज्ञा। अब सभी संज्ञाओं के बारे में हम एक बार विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार से इनकी हम पहचान करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, जातिवाचक संज्ञा को, और इसी प्रकार से अन्य संज्ञाओं को हम कैसे पहचानेंगे उसके बारे में, और इनमें जो मूलभूत अंतर क्या है, अंतर कैसे कर पाएंगे। क्योंकि हम कई बार पहचान तो लेते हैं और अगर आपको कहीं पर संख्या हो, कोई शंका होती है, कोई समस्या होती है, तो उस शंका का आप उसी समय समाधान अपने ज्ञान के आधार पर कैसे कर सकते हैं, वो आप तब कर पाएंगे जब आपको सभी संज्ञाओं के बारे में विस्तार से पता हो। उसी के बारे में अभी हम विस्तार से बात करते हैं। तो पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्ति कितने होते हैं? मान लीजिए मैं अपनी बात करूं तो मैं अकेला, मैं एक जो व्यक्ति हूं, तो मैं कितना व्यक्ति हूं? मैं तो अपने आप में एक हूं, अर्थात मैं एक व्यक्ति हूं। आप एक व्यक्ति हैं, कोई और एक व्यक्ति होगा, तो अपने आप में तो सब एक हैं, सिंगल पर्सन है सभी अपने आप में। तो एक व्यक्ति, जब भी हम यहाँ पर आप इसी समझिए, व्यक्ति से समझिए एक, अर्थात कि जब भी किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल हो जो सिर्फ एक है, अर्थात वो उसी के लिए प्रयुक्त होता है, उस विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, तो आप वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझ सकते हैं कि वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा में जो अनेक हों, ठीक है, इस 2 बातों को ध्यान रखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक शब्द को ध्यान रखिए और जातिवाचक में अनेक। किस प्रकार से आप समझेंगे कि एक और अनेक में क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने बात की हिमालय, तो हिमालय दुनिया में कितने हैं? आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि हिमालय दुनिया में कितने हैं, तो आपका जवाब होगा कि हिमालय तो दुनिया में एक ही है। तो अगर एक है, इसका मतलब हुआ कि अगर किसी शब्द में आपसे कहीं कोई शब्द मान लीजिए दे दिया गया, मान लीजिए एक वाक्य है
कि हिमालय भारत में स्थित है और आपसे पूछा गया कि हिमालय में किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप क्या बताएंगे? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिमालय क्या है, और आपको अगर यह पता है कि हिमालय एक ऐसा पर्वत है जो केवल भारत में पाया जाता है, हिमालय नाम का दूसरा पर्वत और कहीं नहीं पाया जाता है, तो आप वहाँ पर जो संज्ञा प्रयोग करेंगे वो संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखिए, जहाँ भी एक की बात चले अर्थात कि केवल एक हो वो, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। और उसी प्रकार अब इसी हिमालय का जातिवाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन हो जाता है, तो मान लीजिएगा आपसे कहा जाए कि भारत में एक पर्वत है, भारत में पर्वत हैं। अब पर्वत है तो कितने पर्वत हैं या कौन सा पर्वत है, ये वहाँ पर विशेष रूप से बताया नहीं गया है उस वाक्य में। ठीक है, मान लीजिए कहा गया कि भारत में पर्वत है। अब कौन सा पर्वत है वो विंध्याचल पर्वत है या वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं या अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं या हिमालय पर्वत है या एवरेस्ट का पर्वत है। तो इस प्रकार से हमें यह देखना होगा कि अगर किसी एक जाति की बात की जाए, अर्थात कि उस जाति के अंतर्गत और भी कई लोग आते हों, तो वहाँ पर होगा जातिवाचक संज्ञा। मान लीजिए कोई भी शब्द आप ले लीजिए, पर्वत ले लिया हमने, यहाँ पर नदियाँ ले लिया या नदी ले ली, ठीक है, एक तो पर्वत ले लिया, दूसरा हमने ले लिया नदी। तो आपसे कहा कि भारत में नदी बहती है, तो कौन सी नदी बहती है भारत में, यह तो नहीं बताया गया है। तो वाक्य में दिया जाएगा कि भारत में नदी बहती है और आपसे पूछा जाए कि नदी शब्द में कौन सा संज्ञा प्रयुक्त हुई है, तो आप कहेंगे कि नदी में जातिवाचक संज्ञा प्रयुक्त हुई है, क्योंकि आपको यह नहीं पता है कि उसमें तो आपसे कहा जाए कि भारत में नदी है, तो आपको यही नहीं पता है कि ये जो नदी है वो कौन सी नदी है, आपको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बताया गया। अगर आपको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बताया गया तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि किस नदी के बारे में बात की गई है। इसका मतलब है कि बहुत सारी नदियों के बारे में बात की गई है या फिर किसी भी एक नदी के बारे में बात की गई है। पर अगर आपसे कहा जाए कि नहीं, कि भारत में गंगा नदी बहती है और आपसे कहा जाए कि गंगा में कौन सा संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी में जातिवाचक संज्ञा है। इतना आपको स्पष्ट है कि पर्वत की बात की जाए तो जातिवाचक और हिमालय की बात की जाए तो हुआ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार अगर नदी की बात की जाए तो जातिवाचक संज्ञा और गंगा की बात की जाए तो आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार पठार ले लीजिए, पठार की बात की जाए, अगर कहा जाए कि पठार, तो आप कहेंगे कि जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार कहा जाए कि नहीं पामीर का पठार, तो वह हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से बदल जाता है कि हम ये आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि किसमें किस प्रकार से बात को कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में स्पेसिफिक बताया गया है तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर किसी भाव के और जाति के बारे में बताया गया है तो वहाँ पर हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक, पुस्तक भी कि क्या हुआ, पुस्तकें तो बहुत सारी होती हैं। तो जो भी चीज़ की मात्रा एक से अधिक होती है या अनेक होती है, वहाँ होगा आपका जाति। मैंने बताया भी आपको, इस शब्द को याद रखिए, जाति में अनेक शब्द को याद रखिए और व्यक्ति में एक शब्द को याद रखिए। अर्थात कि पुस्तक की बात की गई कि पुस्तकें तो अनेक होती हैं, तो जो अनेक पुस्तकें होती हैं और आपसे कहा जाए कि पुस्तक में कौन सी संज्ञा का प्रयोग होगा, तो आप कहेंगे कि पुस्तक में जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार आपसे कह दिया जाए कि गोदान, तो गोदान हो गया व्यक्तिवाचक, क्योंकि गोदान एक ही है। पुस्तकें तो बहुत सारी हैं परंतु गोदान सिर्फ एक है। तो जो भी एक हो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और जो अनेक हो उसमें हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। एक और उदाहरण देता हूँ आपको। शहर की बात करी जाए तो वहाँ पर होगा जातिवाचक, क्योंकि बहुत सारे शहर हैं भारत में या पूरी दुनिया में, बहुत सारे शहर हैं। तो इसलिए हम जब भी शहर के आपसे केवल शहर लिखा हुआ मिले तो आप समझिए कि वहाँ पर है आपकी जातिवाचक संज्ञा। और अगर वहीं पर किसी विशेष शहर का नाम दे दिया गया,
मान लीजिए वहाँ पर सर नाम दे दिएगा लखनऊ, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है। तो अगर लखनऊ का आपसे कह दिया गया तो इसका मतलब होगा कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि सारी दुनिया में लखनऊ और कोई नहीं है, सिर्फ एक विशेष है। तो इसलिए लखनऊ जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, शहर जातिवाचक संज्ञा होगी, पुस्तक जातिवाचक होगी, गोदान व्यक्तिवाचक होगा, पठार जातिवाचक होगा, पामीर व्यक्तिवाचक होगा, नदी जातिवाचक होगी, गंगा व्यक्तिवाचक होगी, पर्वत जातिवाचक। उसी प्रकार से हिमालय जो होगा वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप धारण करेगा। इन दोनों के बाद अब बात आती है भाववाचक संज्ञा की, कि हम भाववाचक संज्ञा कैसे कहेंगे। तो उसके लिए तो अगर हमें यह पता है कि भाव किसे कहते हैं, तो हम भाववाचक संज्ञा को आसानी से समझ सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाव का अर्थ हुआ कि ऐसी चीज या ऐसा कोई भावना जिसको हम तौल ना सकें, जिसको नाप ना सकें, उसको हम कहेंगे भाव। अर्थात इसको सिर्फ महसूस किया जा सके, उसी को तो भाव कहते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए प्रेम है, नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, जलन है, इस प्रकार के जो भी शब्द हैं ये क्या है, ये तो एक भाव है जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। प्यास है, प्यास भी एक भाव है, इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये शब्द आपको जहाँ भी प्रयुक्त हों तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पर है भाववाचक संज्ञा। ईर्ष्या, घृणा, प्रेम, जलन, प्यास, भूख, ठीक है। तो ये जो भी शब्द हैं ये आपके शब्द हुए सारे भाववाचक, अर्थात कि ये एक फीलिंग है, ये इनको महसूस किया जाएगा, तो इन्हें हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बाद हम जो बात करने जा रहे हैं आगे, वह हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा की, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जब भी कोई भी चीज समूह में दी गई हो तो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कैसे? मान लीजिए आपसे कहा गया, जैसे कि कोई एक खिलाड़ी जा रहा है कहीं पर, मान लीजिए कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है एक, और वो एक खिलाड़ी कहीं पर जा रहा है, तो क्या आप यह कह पाएंगे कि वह टीम जा रही है? यह तो आप नहीं कह सकते हैं, वो तो एक खिलाड़ी हुआ, वो तो व्यक्तिवाचक हो गया। और उसी स्थान पर अगर पूरे के पूरे 11 लोग, 15 लोग, या पूरे जो टीम मेंबर्स होते हैं उनमें फिजियो को सभी को मिलाकर मान लीजिए सभी लोग कहीं पर जा रहे हैं, और तो हम कहेंगे कि एक टीम जा रही है, कि भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच गई। इसमें टीम की बात की जाए कि टीम शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है, तो टीम शब्द में समूहवाचक संज्ञा हुई, अर्थात कि एक दल। दूसरा सेना या फौज, सेना या फौज। कोई भी एक व्यक्ति कहीं जा रहा है, एक सिंगल व्यक्ति जा रहा है, कोई फौजी है वो, तो क्या आप कहेंगे कि फौज जा रही है? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो अकेला है। और जब भी अकेला होता है, कोई एक होता है, तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो एक फौजी जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। उसी प्रकार से अगर उसके साथ 10, 15, 20 लोग साथ में जा रहे हैं, आर्मी मैन, फौजी, तो हम कहेंगे कि सेना जा रही है। तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए कोई ट्रक जा रहा है कि जिसमें बहुत सारे सैनिक बैठे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि एक सेना जा रही है। तो इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे जो ग्रुप में होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। और अगला आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत सारे उदाहरण हैं इनके, आप जितने चाहे उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको, पर जो भी मैंने आपको उदाहरण दिए हैं उनके द्वारा बात स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। उसके अलावा अगर और भी मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देता रहूं तो सिर्फ वो समय का दुरुपयोग होगा, कि बात आपको समझ में आ चुकी है। आपको 4, 5 उदाहरण मैंने दिए हैं, उसके द्वारा आपको बात अच्छे से समझ में आ रही है कि किसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, किसे जाति
और कैसे भाववाचक और किसे समूहवाचक या किसे द्रव्यवाचक। सारी बातें आपको इन उदाहरणों के द्वारा आसानी से समझ में आ रही हैं। और उसके अलावा मैं आपको चाहूँ तो 50-50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पर उसका क्या होगा, वो तो समय की बर्बादी होगी। किताबों में भरे पड़े हैं सारे एग्जाम्पल्स। यहाँ पर मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हम उनकी पहचान करेंगे, कि किस प्रकार की संज्ञा को हम पहचानेंगे और किस प्रकार से दूसरों से अलग करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि पर्वत लिख दिया गया और हिमालय लिख दिया गया, तो हिमालय पर्वत हुआ। आप कहेंगे कि दोनों में कैसे पता चले, क्योंकि हिमालय भी पर्वत है और पर्वत तो अपने आप में पर्वत है ही, तो कैसे हम इनमें दोनों में भेद कर पाएंगे कि किस में कौन सी संज्ञा है। तो जब भी कोई एक हो, आपको बताया कि जैसे हिमालय, तो हिमालय केवल एक है, तो हिमालय में होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा अगर पर्वत होगा तो पर्वत तो ढेर सारे हैं, अनेक हैं, पर्वत में हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगली बात आती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा की। किसे हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का अर्थ क्या होता है? द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। ठीक, द्रव्य का अर्थ क्या होता है हमारा? ये द्रव्य का अर्थ हुआ पदार्थ। दो तरह के होते हैं शब्द, एक तो होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। इस द्रव्य का अर्थ होता है लिक्विड, अर्थात कि जैसे कुछ पानी है या तेल है या शरबत है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, कॉफ़ी है, उन्हें हम कहेंगे द्रव। और जब इस द्रव की बात आती है तो आती है पदार्थ, अर्थात कि जिनसे कोई अन्य वस्तु बनी हो, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसा, एल्यूमिनियम, है ना। इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं हमारा कि यह जो शब्द हैं यह हमारे सारे शब्द पदार्थ हैं। तो इस प्रकार के शब्द जब भी आए तो आप कह सकते हैं कि पदार्थवाचक संज्ञा है। उदाहरण के लिए आपसे मान लीजिए कहा गया कि सोना बहुत बहुमूल्य है, सोना बहुत बहुमूल्य है, और आपसे कहा गया कि सोना में किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे कि सोना में द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग इस शब्द में हुआ है, जो सोना शब्द है उसमें। तो ये तो वो सारे भेद बता दिए संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब जो बात आती है दोस्तों इसके बाद, वह आती है कि संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। ठीक है, संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। राइटिंग के बारे में लोड मत लेना कि सबकी राइटिंग कैसी है, आपको समझ में आना चाहिए। संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, उसको आप सुनिए तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, और लिखा भी इतना तो लिखा है कि आप समझ लेंगे। संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग, किस प्रकार से संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग होते हैं? कई बार क्या होता है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसका हम लोग जातिवाचक संज्ञा में भी प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? यही चीज़ जो मुख्य बात है आपको जानने के लिए, कि मान लीजिए पहला है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। इतना ठीक है। ये आपका हुआ हेडिंग कि किस प्रकार से हम समझेंगे कि कौन से ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं कि जिनका कभी कभी जातिवाचक संज्ञा में भी प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे शब्द है
हरिश्चंद्र के बारे में सब जानते हैं कि हरिश्चंद्र कौन थे। हरिश्चंद्र का मतलब क्या इतिहास है। तो एक थे राजा हरिश्चंद्र जो हमेशा सत्य बोलते थे। तो अगर आपसे कहा गया कि राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए, मान लीजिए आपसे कोई वाक्य दिया गया कि हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए, और इसमें आपसे पूछा गया कि बताइए हरिश्चंद्र में किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि हरिश्चंद्र एक बता रहे हैं, उसको स्पेसिफिक कर रहे हैं कि नहीं, एक राजा थे कि जिनका का नाम हरिश्चंद्र था, तो एक थे, विशेष थे, तो इनका नाम यहाँ पर होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसी हरिश्चंद्र को अगर हमें जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो हम करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा कि हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे, एक राजा थे, तो यहाँ पर जो इसमें संज्ञा होगी वह होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, एकदम क्लियर है ये बात। इसी नाम से दूसरा वाक्य बनाया जा सकता है, क्या? संसार में आज हरिश्चंद्रों की बहुत कमी है। संसार में आज हरिश्चंद्रों की बहुत कमी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो शब्द यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया था हरिश्चंद्र, उसी शब्द को यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है, परंतु जो प्रथम वाक्य में हरिश्चंद्र इस्तेमाल हुआ था वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल हुआ था, जबकि दूसरे में जो हरिश्चंद्र शब्द का उपयोग हुआ है वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। कैसे? हरिश्चंद्र से अर्थ यहाँ पर है कि सच बोलने वाले लोग, अर्थात कि एक जाति बना दी कि ऐसे लोग जो सच बोलते हों, और बहुत सारे लोग सच बोलते हैं, तो उनको हरिश्चंद्र की संज्ञा दे दी गई कि ये आप तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह हैं। तो आज संसार में आज हरिश्चंद्रों की बहुत कमी है। इसका मतलब यह हुआ कि संसार में आज सच बोलने वालों की बहुत कमी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए कि हरिश्चंद्र को उन्होंने एक जाति शब्द से जोड़ दिया कि नहीं, ऐसे लोग कि जो लोग सच बोलते हों, तो उनको हरिश्चंद्र की जाति से जोड़ दिया, उनके नाम से जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो हुआ, यह हुआ हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये हो जाएगा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे, इसमें होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। ये हमारा एक उदाहरण था। अगला उदाहरण देखते हैं, दूसरा। समाज को जयचंदों से हानि होती है। अब जयचंद नाम का एक व्यक्ति था, तो जब भी जयचंद्र के नाम का बस केवल उसके स्पेसिफिक रूप में इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पर हो जाएगा उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जहाँ पर जयचंद का सामूहिक रूप से इस्तेमाल हो, यहाँ पर जयचंद का नाम का सामूहिक इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? कि समाज को जयचंदों से हानि होती है, अर्थात कि जयचंदों का अर्थ यहाँ पर जयचंद के नाम से न होकर जयचंद्र के गुण से है। अर्थात कि जयचंद का जो जयचंद का स्वभाव था, जो उसका गुण था, वो धोखाबाज था। ठीक है, वो धोखेबाज था, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि समाज को आज जयचंदों से हानि है। अर्थात कि समाज को ऐसे लोगों से बहुत हानि होती है जो कि धोखेबाज हों, जो कि कहते कुछ हों और करते कुछ हों। तो धोखेबाज लोगों को जयचंद की संज्ञा दी गई। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपसे कहा गया कि समाज को जयचंदों से हानि होती है, उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि समाज को धोखेबाज लोगों से हानि होती है। तो यह एक समूह हो गया, अर्थात ऐसे लोग जो धोखा देते हैं उन सभी को जयचंद्र की संज्ञा दी गई, तो वहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। तो यह जो होगा, जो जयचंद्र, यहाँ पर जयचंद्र को जातिवाचक संज्ञा के रूप में समझा जाएगा, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। और जहाँ पर केवल यह आए कि इतिहास में जयचंद्र नाम का एक व्यक्ति हुआ, तो आप वहाँ पर जयचंद्र को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाज में आजकल दशानन बहुत हो गए हैं, अर्थात कि बुराई करने वाले लोग बहुत हो गए हैं। ठीक है,
इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में, समझ गए। अभी हमने देखा क्या कि व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में। अब उसका विपरीत ये है कि जातिवाचक को किस प्रकार से हम व्यक्तिवाचक में समझ सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। देखिए, उदाहरण देखता हूँ, उदाहरण के द्वारा समझिए। एक विधि होती है आगमन विधि। हिंदी शिक्षण में क्या, शिक्षण की प्रक्रिया में दो प्रकार की विधियों से अध्यापन का कार्य किया जाता है। एक होती है आगमन विधि, एक होती है निगमन विधि। निगमन विधि का अर्थ होता है कि हम पहले आपको नियम बताएं, उसके बाद आपके उदाहरण बताएं, वह होती है निगमन विधि। और आगमन विधि होती है जिसमें पहले आपको हम एग्जाम्पल्स दे दें, उसके बाद हम आपको नियम की ओर ले चलें। ये जो ये आगमन विधि होती है, ये ज़्यादा आसान रहती है, क्योंकि आपको वो समझ में आ जाता है। उसका एग्जाम्पल आपको पहले देंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया गया। देखिए, पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब पंडित क्या है? एक जाति है। ठीक है, समाज में कई सारी जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। पंडित उसी प्रकार से जो ब्राह्मण जाति है उन्हीं को पंडित भी कहते हैं। तो पंडित एक जाति है जिसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। पंडित तो अनेक लोग पंडित होते हैं, पर यहाँ पर जो कहा गया है कि पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर जो पंडित जी जो जातिवाचक संज्ञा है, इसका हमने प्रयोग किया है व्यक्तिवाचक में। कैसे? यहाँ पर जो पंडित का अर्थ है वह अर्थ है जवाहरलाल नेहरू, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। देखा आपने किस प्रकार से एक पंडित नाम की एक जाति को हमने व्यक्ति में कन्वर्ट किया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया। दो तो आपसे जब भी वाक्य है कि पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे और पूछा जाए कि पंडित में किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक, ना कि जातिवाचक। उसी प्रकार शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि शुक्ल क्या हुआ? शुक्ल एक जाति है, शुक्ला जो एक है वह एक जाति है। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो इस बारे में भ्रमित मत होइएगा कि यहाँ पर एक जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। क्यों? कि यहाँ पर जो शुक्ल इस्तेमाल किया गया है ये एक विशेष व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है। इनका कि पूरा नाम है रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर कहा गया है जो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो इसका मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया गया है। ये दो मुख्य बातें थी कि जो बारीकी थी संज्ञा की, किस प्रकार से व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में कन्वर्ट कर दिया जाता है और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में। वही हमको याद रखना जरूरी होता है कि यह देखना होगा कि वहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया वह किस रूप में किया गया है। क्या वह किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है या वह किसी जाति की ओर इशारा कर रहा है। तो संज्ञा के में आज हमने पढ़ा, पहले तो संज्ञा की परिभाषा जानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसमें से एक विशेष शब्द छांटा नाम, अर्थात कि कोई भी नाम संज्ञा होता है। कोई वस्तु होगी उसका कोई नाम होगा, कोई व्यक्ति होगा उसका कोई नाम होगा, कोई प्राणी होगा उसका कोई नाम होगा।
तो अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कि कोई नाम है उसे हम संज्ञा का रूप दे सकते हैं। संज्ञा के दो भेद होते हैं, एक व्युत्पत्ति के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। तीनों के बारे में बताया कि तीनों में क्या क्या अंतर होता है। इसके बाद हमने कहा अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। सभी के बारे में विस्तार से बात की कि किस प्रकार की संज्ञा को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, कुछ उदाहरण भी उनके दिए। दूसरा बताया मैंने इसके बाद जो मुख्य बात थी कि संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग, अर्थात कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं में बदल दिया जाता है और किस प्रकार से व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में और जातिवाचक को भाववाचक में हम बदल कर लिख देते हैं वाक्य में, और आपसे पूछा जाता है इस प्रकार के शब्दों को। तो यह था आज का हमारा संज्ञा का टॉपिक, कि जिसमें कि हमने संज्ञा के विभिन्न रूपों के बारे में विस्तार से पढ़ा। अगर आपको इस व्याख्यान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या परेशानी हो या कोई सवाल हो, तो आप मुझसे इस ईमेल आईडी के द्वारा आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको आपके आंसर्स बता सकें और आपकी समस्या का हम समाधान कर सकें। मैं एफ.सी. गौतम आपके समझ प्रस्तुत था आज के व्याख्यान लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।